हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडिंग मैथ्स विद स्वरूप सर। आज मैं ले रहा हूँ क्लास 12th का चैप्टर 3 मैट्रिसेस और आज मैं इस चैप्टर के बारे में आज आपको समझाऊंगा कि इसके टाइप्स क्या क्या हैं, मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ठीक है, कौन से इसमें ऑपरेशंस लगते हैं। आई होप कि आपको इससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ नेम ऑफ द चैप्टर मैट्रिसेस की, कि मैट्रिसेस होती क्या है। ये तो प्लूरल फॉर्म है, इसके जो सिंगुलर फॉर्म में अगर लिखता हूं तो ये है आपकी मैट्रिक्स। सिंपल अगर मैं मैट्रिक्स को डिफाइन करूं तो मैट्रिक्स होती क्या है ये आप समझिए। मैट्रिक्स क्या होती है? इट इज अ सेट, इट इज अ सेट ऑफ एम एन एलिमेंट्स का सेट। अब ये एलिमेंट्स जो है आपके रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकते हैं। सेट ऑफ एम एन एलिमेंट्स चाहे रियल और इमेजिनरी which are arranged in the form of rectangular array। एक रेक्टेंगुलर एरे बनाते हैं बेटा, इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ m rows and n columns इज नोन एज मैट्रिक्स। इसे हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। इसमें मैंने वर्ड यूज किया है, देखो, रोज एंड कॉलम्स। तो आपको ये समझना है कि रोज क्या है, कॉलम क्या है। देखो, मैंने कहा मैट्रिक्स क्या होती है, एक रेक्टेंगुलर एरे होता है। रेक्टेंगुलर एरे का मतलब एक रेक्टेंगल बनाएंगे, जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6। देखो ऐसे करके एक पूरा रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है। तो इसमें मैंने वर्ड यूज किया था रोज एंड कॉलम्स। रोज क्या होती है? देखो, ये जो हॉरिजेंटल लाइंस आ रही है, देखो एक ऐसी है और ये ऐसी, दो आपके पास ये आ रही है, इसे हम पहली रो कहेंगे, और जो दूसरी हॉरिजेंटल लाइन है इसे हम दूसरी रो कहेंगे। दैट मीन्स द हॉरिजेंटल लाइंस आर नोन एज रोज। और ये जो वर्टिकल लाइंस हैं, ये वर्टिकल लाइन 1 2 3, ये पहली जो वर्टिकल लाइन है ये पहला कॉलम हुआ, ये दूसरी वर्टिकल लाइन दूसरा कॉलम हुआ, और तीसरी वर्टिकल लाइन क्या हुआ? तीसरा कॉलम हुआ, ठीक है। तो यही होता है मैट्रिक्स। मतलब ये क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर एरे होता है। एक एग्जांपल में अगर और लूं आपका, तो देखो जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी रेक्टेंगुलर एरे है, ठीक है। हालांकि स्क्वायर की फॉर्म में आ रहा है, देखो इक्वल नंबर ऑफ रोज और इक्वल नंबर ऑफ कॉलम है, ठीक है। वो आगे मैं आपको टाइप्स में बताऊंगा कि अगर ऐसा कभी होता है तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, ठीक। तो इसमें देखो मैंने देखा कि एक रो, ये पहली हॉरिजेंटल लाइन आई, ये दूसरी हॉरिजेंटल लाइन है और एक तीसरी हॉरिजेंटल लाइन है। दैट मीन्स इस मैट्रिक्स में तीन हमारे पास रोज है। कॉलम की अगर मैं बात करूं तो ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है और ये तीसरा कॉलम है, ठीक है। तो ये आपके पास सिंपल तरीके से आपको क्या हुआ, ये मैट्रिक्स मैंने समझाई। इसमें देखिए ये जो मैंने एंट्रीज लिखी हैं 1 2 3 4 5 6, ये कहलाते हैं एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स के एलिमेंट कहलाते हैं। अब बात आती है कि किस ऑर्डर की है। ऑर्डर की अगर मैं बात करूं, देखो कितनी रोज आ रही है इसमें 2, और इसमें कितने कॉलम्स आ रहे हैं 3, तो इसको मैं कहूंगा ये 2/3 की मैट्रिक्स है। इसकी अगर मैं बात करूं तो आपने देखा कि इसमें 3 रोज आ रही हैं और 3 कॉलम्स आ रहे हैं, तो ये 3/3 की मैट्रिक्स हुई। यहाँ पर जो मैंने डेफिनेशन में लिखा कि सेट ऑफ एम एन एलिमेंट्स, एम एन एलिमेंट मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर देखो कितनी रोज है, एम रोज है और एन कॉलम है। अब यहाँ से समझिए, देखो यहाँ पर आपके पास 2 रोज हैं और कितने कॉलम है? 3, ठीक है, 3 कॉलम्स है। तो एलिमेंट अगर आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, देखो 6 कॉलम्स, 6 टोटल एंट्रीज हुई। तो यहाँ पर यानी कि जैसे एम रोज है और एन कॉलम्स है तो टोटल एंट्रीज कितनी होंगी? एम एन। यहाँ पर 3 रोज है, 3 कॉलम है, तो टोटल एंट्रीज होंगी आपके पास 9। तो ये कहलाता है इसका ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में आप क्या करते हैं कि पहले तो नंबर ऑफ रोज लिखते हैं। जैसे कि इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें कितनी रोज है? 2 रोज है। नंबर ऑफ कॉलम लिखेंगे और ये बाय, तो यानी कि 2/3 की मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर कितना आएगा? 3x3 का। अब इसको अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखूं मैट्रिक्स को, तो मैं इसको इस टाइप से लिखूंगा। देखो जनरली हम मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो अगर मैं इसमें लिखता हूं तो देखिए किस टाइप से मैं m/n की मैट्रिक्स लिखता हूं। पहला जो रो है उसके एलिमेंट ऐसे आएंगे, देखो A11, ये 11 हमें ये बताएगा कि ये पहली रो में है और पहले कॉलम में है। हम इसको स्मॉल लेटर में लिखेंगे, जितने भी एलिमेंट्स इसके आएंगे इसको हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे, और सफिक्स में इसके ये जिस रो और जिस कॉलम में होगा वो हम उसकी पोजीशन लिखेंगे। दूसरा अगर एलिमेंट लिखूं मैं तो A12, क्योंकि ये पहली रो में है और दूसरे कॉलम में है। तीसरा A13, ऐसे चलते चलते मैं पहुंचूंगा इसके लास्ट एलिमेंट पे। जो लास्ट एलिमेंट होगा तो पहली ही रो में, और जो कॉलम होंगे, देखो ये पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, ऐसे ही किस कॉलम में होगा? nth कॉलम में होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं सेकंड से स्टार्ट करूं तो A21, देन A22, देन A23, और लास्ट में आ जाएगा आपका A2n। थर्ड में आ जाएगा आपका A31, A32, A33, और ये आ जाएगा A3n। अब मैंने इसमें टोटल जो रोज ली हैं वो ली है मैंने m रोज ली हैं। तो लास्ट की जो रोज आएगी वो इस टाइप से आएगी, देखो AM
ये तो रो का नंबर हो गया, कॉलम इसका फर्स्ट, ऐसे ही AM2 यहाँ पर आ जाएगा AM3 और लास्ट में आ जाएगा इसका AMN। तो ये हमारे पास M/N की क्या हो गई, मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, तो ये तो था कि भाई मैट्रिक्स होती क्या है, कैसे उसे हम डिनोट करते हैं। डिनोट करने के लिए देख लिया होगा आपने कि मैं इसमें लार्ज ब्रैकेट का यूज कर रहा हूँ और उसके अंदर एलिमेंट्स लिख रहा हूँ, मैं कोई भी कॉमा इसके बीच में प्लेस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इसकी जो इसमें जो ऑपरेशंस लगते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वो भी थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही ईजी चैप्टर है, इसको आप आराम से समझ सकते हैं। ठीक, अब मैं बात करता हूँ इसके टाइप्स पे। तो देखिए इसके टाइप्स क्या क्या है। पहला टाइप है इसका, इसके कई सारे टाइप्स है बेटा, जैसे कि रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है। तो मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ कि इसके कितने कितने टाइप्स की हमारे पास मैट्रिक्स होती है। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, पहला मैं टाइप इसका ले रहा हूँ रो मैट्रिक्स। देखिए नेम से ही क्लियर है कि क्या कौन सी है ये, रो मैट्रिक्स, जिसमें कि रोज हो बस, मतलब रोज कॉलम भी होता है, ऐसा नहीं हो सकता कि बिना कॉलम के कोई मैट्रिक्स बन गई। लेकिन रो मैट्रिक्स में ये होता है कि जिसमें केवल वन रो हो, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5, देखेंगे आप इसमें, तो इसमें रो तो एक ही आ रही है, कॉलम हो गए इसमें 5, ये 1/5 की मैट्रिक्स है, लेकिन नंबर ऑफ रोज जो है इसमें वो 1 है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स को अगर आपको डिफाइन करना होगा तो आप यही समझ सकते हैं कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो एंड कितने भी कॉलम, एनी नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी देयर। ठीक, सेकेंड आता है आपके पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स भी बिल्कुल रो मैट्रिक्स की तरह है, बस कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, एक कॉलम होगा लाइक दिस, जैसे मैंने लिखा 1 2 3। आपने देखा कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन में इसमें देखूं तो 3 आएंगी और वर्टिकल लाइन 1 आ रही है, यानी कि इसमें केवल एक कॉलम है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, इसी टाइप से अगर मैं थर्ड पे आऊं तो आप कह सकते हो कि जो थर्ड टाइप की मैट्रिक्स होगी आपकी, वो होगी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो नेम से ही क्लियर है, स्क्वायर का मतलब आपने स्क्वायर पढ़ा हुआ, इसकी सारी साइड्स सेम होती है। अब यहाँ पर साइड्स तो है नहीं, इसमें तो एलिमेंट्स चल रहे हैं, तो इसमें यही कह सकते हो आप कि जिसकी रोज और कॉलम सेम हो। रोज और कॉलम सेम कैसे, जैसे मैंने लिखा 1 2 और यहाँ लिख दिया 3 4, इसमें 2 रोज हैं 2 ही कॉलम है। सिमिलरली मैंने लिखा जैसे 1 2 3 4 5 6, ये लिखा 7 8 9। ठीक है, तो इसमें यानी कि m रोज है और m ही 3 रोज है और 3 ही कॉलम है। तो कुल मिला के अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ तो आप कह सकते हो कि मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो, उसे हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। रो मैट्रिक्स में अगर मैं आपसे कहूं तो जो m इंटू एन की अगर मैट्रिक्स है तो इसमें जो m की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि अगर ये m क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो इसमें n की वैल्यू 1 के इक्वल होगी। तो इसके टाइप्स में मैंने आपको बताया कि रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स हो गई, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। सिमिलरली फोर्थ मैट्रिक्स आएगी इसकी, जैसे कि हमने कहा नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स भी कह सकते हो आप इसे, और इसका दूसरा नाम है जीरो मैट्रिक्स। जैसे सिंपल नंबर्स में हमारे पास जीरो होता है ना, कि अगर मैं जीरो को किसी भी नंबर के साथ ऐड करता हूं तो वही नंबर आ जाता है ना, जिसको कि आप कहते हो कि ये जो है एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक, तो उसी तरीके से हमारे पास नल मैट्रिक्स होती है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसको कि मैं अगर किसी और मैट्रिक्स के साथ ऐड करूं तो वही मैट्रिक्स आ जाती है। यहाँ पर मतलब हम जीरो नंबर का यूज नहीं करेंगे, हम जीरो मैट्रिक्स का यूज करेंगे। तो नेम से ही क्लियर है कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स कितने हो, जीरो हो। ये 2 की है, और जैसे कि 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, और एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि मतलब नल मैट्रिक्स आपने लिखी, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये 2 या हम ऐड किसके साथ करें। ऐड करने का एक कंसेप्ट है जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि केवल मैट्रिक्स में हम सेम ऑर्डर वाली मैट्रिक्स को ही ऐड कर सकते हैं, अगर डिफरेंट ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी तो वहां पर हम उसको ऐड नहीं कर सकते हैं, ये आगे मैं आपको समझाऊंगा। तो ये नल मैट्रिक्स हो गई। सिमिलरली हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती क्या है, नेम से क्लियर है। देखो आइडेंटिटी, जैसे कि हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 1। सिंपल अगर नंबर्स की मैं बात करूं कि आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसके अगर मैं किसी मैट्रिक्स से किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं, अगर नंबर के कंसेप्ट से अगर मैं लूँ तो वही नंबर आ जाता है। इन द सेम मैनर यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होगी कि जिसकी मैं किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूँ और क्या आ जाए, सेम मैट्रिक्स आ जाए। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इतना आपको याद रखना है कि इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है ये वाला, ये तो 1 1 होते हैं, बाकी सारी एंट्रीज 0 0 होती है। और अगर मैं एग्जांपल दूं आपको तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये देखो ये 2/2 की हो गई, ये 3/3 की मैट्रिक्स है ना। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल में जो आ रहे हैं एलिमेंट्स, ये क्या होंगे, 1 होंगे, और एक्सेप्ट दिस सारे एलिमेंट्स कितने होंगे, 0 होंगे। अगर मैं इसको डिफाइन करूँ तो देखो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेम है, जैसे कि ये A11
ये A22 A33। तो अगर ये M क्रॉस N की मैट्रिक्स है तो अगर मैं इसको डिफाइन करता हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, तो आप कह सकते हो कि इसमें किस टाइप के एलिमेंट आएंगे। देखो 1 कब आएगा, अगर I इज इक्वल टू जे के इक्वल हो जाए, यानी कि अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है तो वहां पर एंट्री 1 होगी। और अगर I और J रोज का और कॉलम का नंबर अलग अलग है, जैसे कि इसकी एंट्री क्या होगी A12, ये A12 है, यहाँ पर देखो 1 और 2 अलग अलग है। ये A13 है, यहाँ पर 1 और 3 अलग अलग है, तो यहाँ पर एंट्री कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये आपके पास कौन सी मैट्रिक्स आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, इसके बाद मैं बात करता हूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई, नल मैट्रिक्स हो गई। इसके बाद बात करते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स पे। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या कंडीशन है कि आपने कोई भी एलिमेंट लिख लो, जैसे प्रिंसिपल डायगोनल में 5 5 5, बाकी सारी एंट्रीज क्या होंगी, 0 होंगी। मतलब क्या है, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कंफ्यूज मत होना। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कंपलसरी है कि जो ये जो A11 A22 A33 जहाँ पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे वहां पर एंट्री 1 ही होगी। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में 1 के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है, हाँ होंगे वो सेम। तो आप ये कह सकते हो कि एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स, बट एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज नॉट नेसेसरी टू बी एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कि ये नहीं हो सकता कि हर बार स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी हो। अगर मैं यहाँ पर 1 1 1 भी लिख दूं तो मैं उसे स्केलर भी कहूंगा, आइडेंटिटी भी कहूंगा। लेकिन अगर मैं उसे 2 2 2 यहाँ पे लिख देता हूँ या 5 5 5 जैसे कि मैंने लिया है, तो जरूरी नहीं है कि ये मुझे स्केलर ही मानी जाएगी, आइडेंटिटी नहीं माना जाएगी। आइडेंटिटी के लिए कंडीशन मैंने बताई दी है आपको कि इसके ये जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पर क्या आना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास स्केलर मैट्रिक्स आई। नेक्स्ट मैं अगर लेता हूँ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, देखो ये तीनों मैट्रिक्स एक जैसी हैं, इनको समझना, अच्छे से समझना कि इसमें मैं क्या लिख रहा हूं। देखो डायगोनल मैट्रिक्स में भी सेम वही है, किसका जो प्रिंसिपल डायगोनल ये जो आ रहा है, ये जो एंट्रीज हैं, ये एंट्रीज 0 नहीं होंगी। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 2 3, ये मैंने 0 0 कर दी। ठीक है, ये मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएंगे। जो ये सेम भी हो सकते हैं, मतलब जैसे कि मैंने लिख दिया A इज इक्वल टू 3 0 0 0 3 0 0 0 3, तो मैं क्या कह सकता हूं, देखो कि हर डायगोनल मैट्रिक्स, हर स्केलर मैट्रिक्स कैसी होती है, डायगोनल होती है। लेकिन हर डायगोनल मैट्रिक्स जरूरी नहीं है कि क्या हो, स्केलर हो। ठीक है, इन तीनों में डिफरेंस देखना। आइडेंटिटी में 1 1 एंट्री होंगी, स्केलर में जो भी एंट्री होंगी वो सेम होगी। डायगोनल में क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स में एंट्रीज अलग अलग भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। इसके भी ये जो 1 1 2 2 3 3 ये जो एलिमेंट्स आएंगे ये 0 के इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आ गए आपके डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं, स्केलर होगी, डायगोनल। इसके बाद है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नेम से ही क्लियर है कि जहां पे ट्रायंगल फॉर्म हो रहा हो। अब ट्रायंगल कैसे फॉर्म होता है, देखिए ये जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ये भी आपकी 2 टाइप की होती है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मैं पहले बात करता हूं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, देखिए जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिखी, मैंने लिखा जैसे 5 6 7, ये 8 9, यहाँ पर कुछ भी लिख दो 2 और यहाँ 0 लिख दो। देख रहे होंगे कि आप ऊपर वाली साइड में जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो एलिमेंट 0 नहीं है, उसके नीचे जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो 0 हैं। तो इस टाइप की मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, इन द सेम मैनर आपके पास है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा आपके पास, इसमें ट्रायंगल नीचे बन रहा होगा, जैसे ये 5 6 7 है, ये 8 ये 9 हो गया, ये 6 हो गया, ये एंट्रीज आपकी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। ठीक है, अगर आप बुक में डेफिनेशन देखें तो देखो इसका नंबर क्या है, A11, इसका नंबर 1 2, इसका नंबर 1 3। तो कहने का मतलब अगर नंबर ऑफ रोज, जो ये रोज वाला नंबर है, ये कॉलम से या तो इक्वल हो या फिर अगर छोटा होता है तो वो एंट्रीज 0 नहीं होंगी। लेकिन ये जो एंट्रीज हैं A21, जहां पर ये A31 A32, जहां पर आपने देखा कि रोज का नंबर कॉलम के नंबर से बड़ा है, वहां पर एंट्रीज क्या होंगी, 0 होंगी। और लोअर ट्रायंगुलर में उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ टाइप्स हैं मैट्रिक्सेस के, जिसको कि आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इस चैप्टर में आगे इन्हीं सारी चीजों को लेते हुए इन्हीं पर ही ऑपरेशन लगाएंगे। ठीक है, एक बात ध्यान रखनी है आप लोगों को कि मैट्रिक्स के एडिशन में आप मैट्रिक्स को तभी ऐड कर सकते हैं जब उसका ऑर्डर सेम हो। ठीक है, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स ही ऐड हो सकती है और सब्ट्रैक्ट हो सकती है। ठीक, तो मैं कुछ ऑपरेशंस के बारे में आपको थोड़ा बताता हूं कि ऐड आपको कैसे करना है
सब्ट्रैक्शन कैसे करना है बहुत ही ईजी है ना। और ये चैप्टर भी बहुत ईजी है। इसमें केवल अगर इन्वर्स जिसको कि ट्रांसफॉर्मेशन जिसको कि जो कि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा टफ लगता है, केवल वो आपके पास इन्वर्स है, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, केवल वो टॉपिक एक ऐसा है जो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि टफ है ना। हालांकि कोशिश करेंगे कि वो भी आपको टफ ना लगे। तो मैं ऑपरेशंस में पहली बात करता हूँ कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, कि आप एडिशन कैसे करेंगे, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो मैंने आपको ये बता ही दिया है कि हम ऐड तभी कर सकते हैं जबकि सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स हो। मीन्स अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, तो अगर मुझे इसको ऐड करना है तो ये अगर 2x2 की मैट्रिक्स है तो इसमें भी हमें सेम ऑर्डर की ही मैट्रिक्स लेनी है। मैं इसको ऐड कर सकता हूँ। ऐड करने का तरीका बहुत ईजी है कि हम केवल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। जैसे कि इसका a11 को a11 में ऐड करना है, तो आपने देखा कितना आएगा, 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, 2 + 4 कितना हो जाएगा 6, 3 + 5 कितना हो जाएगा 8, 4 + 7 कितना हो जाएगा 11। ये सिंपल एडिशन है बेटा, ठीक। सेकेंड आता है कि सब्ट्रैक्ट कैसे करें। सब्ट्रैक्शन में भी मैंने आपको बता दिया है कि वी कैन सब्ट्रैक्ट द मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। हम सेम ऑर्डर की ही मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। जैसे मैंने लिया 2 3 4 5 6 7, अब इसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6। देखो आपने देखा कि ये 2/3 की मैट्रिक्स है, ये भी 2/3 की मैट्रिक्स है, तो इसको आप माइनस कर सकते हैं। माइनस करने के लिए क्या करेंगे आप, सेम वही जैसे आपने एडिशन में क्या किया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया, इन द सेम मैनर यहाँ पर आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्शन यूज करेंगे। 2 में से 1 माइनस किया 1, यह आ जाएगा 3 - 2 1, 4 - 3 1, 5 - 4 1, 6 - 5 1 एंड 7 - 6 1। ठीक है, तो ये तो सिंपल तरीका है इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का। आपके पास चाहे आपके पास एनसीईआरटी हो या आपके पास कोई भी और साइड बुक हो, तो उसमें आप देखेंगे कि जो मैट्रिक्स की जो फर्स्ट सेकेंड एक्सरसाइज जो होगी वो इन्हीं पे एडिशन सब्ट्रैक्शन या मैट्रिक्स फॉर्मेशन पे ही बेस्ड होगी। ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैं केवल इतना ही आपको बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई कैसे होती है। बहुत ईजी चैप्टर है, और अगर आपको कोई किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उन क्वेश्चंस को ले लूँ फिर। ठीक है, थैंक यू।